पाकिस्तान में एक बहुत ही अजीब सिलसिला चल रहा है। भारत में आतंक फैलाने वाले बड़े बड़े नाम एक एक करके खत्म हो रहे हैं। इन हत्याओं के पीछे आखिर है कौन? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सच में ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान में आतंकियों पर मौत बरस रही है। एक के बाद एक जो बड़े बड़े खूंखार आतंकी थे ना, वो लिस्ट से गायब होते जा रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा से लेकर जैश-ए-मोहम्मद तक हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। और देखिए, इसी कड़ी में अभी हाल ही में एक ऐसा हमला हुआ है ना, जिसने पूरे के पूरे टेरर नेटवर्क को सच में हिलाकर रख दिया है। और निशाना कौन था? निशाना था लश्कर-ए-तैयबा का एक बहुत ही बड़ा नाम, आमिर हमजा। तो सवाल उठता है कि ये आमिर हमजा है कौन? देखिए, ये कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था। आमिर हमजा लश्कर-ए-तैयबा का को-फाउंडर था। ये हाफिज सईद और ज़की-उर-रहमान लखवी का बिल्कुल खास आदमी था, जिसने उनके साथ मिलकर इस पूरे संगठन को खड़ा किया। भारत में इसका नाम कई हमलों से जुड़ा है, जिसमें 2005 का जो बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला हुआ था, वो भी शामिल है। हाँ, ये बात और है कि पिछले कुछ सालों से वो थोड़ा पर्दे के पीछे चला गया था, लेकिन भारत के खिलाफ साजिशें रचना उसने कभी बंद नहीं किया था। और जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, वो भी बड़ा दिलचस्प है। हुआ यूं कि लाहौर में एक टीवी स्टेशन के बाहर बाइक पर कुछ लोग आए और उन्होंने हमजा की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? उस वक्त गाड़ी में हमजा के साथ एक रिटायर्ड जज साहब भी बैठे थे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें एक खरोच तक नहीं आने दी। मतलब एकदम साफ था कि टारगेट कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आमिर हमजा ही था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई अकेली घटना थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत बड़े और लगातार चल रहे पैटर्न का हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से आतंकियों की एक हिटलिस्ट सी बन गई है और एक एक करके नाम काटे जा रहे हैं। और पता है, इन सारे हमलों में कॉमन क्या है? हर हमले के बाद पाकिस्तानी पुलिस और मीडिया एक ही नाम लेती है, अज्ञात बंदूकधारी, यानी अननोन गनमैन। बस यही एक ऑफिशियल लेबल है जो इन रहस्यमयी हमलावरों को दे दिया गया है। कौन है, कहां से आए, कोई कुछ नहीं जानता। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं तो ये पैटर्न और भी साफ हो जाएगा। देखिए, मार्च 2024 में लश्कर का एक और बड़ा आतंकी था, अबू कताल, उसे मार दिया गया। फिर मई 2025 में इसी आमिर हमजा पर पहला हमला हुआ था, जिसमें वो किसी तरह बच निकला। फिर आया अप्रैल 2026, जैश के चीफ मसूद अजहर का भाई ताहिर अनवर, उसकी मौत भी बड़े ही संदिग्ध हालातों में हुई। और अब उसी महीने अप्रैल 2026 में हमजा पर दूसरा और इस बार जानलेवा हमला हो गया। ये पैटर्न बिल्कुल साफ है, ये लहर लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो घूम फिरकर हम सब उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं, आखिर ये अननोन गनमैन हैं कौन? चलिए इस पहेली को समझने के लिए जो 4 सबसे बड़ी थ्योरीज हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। तो आखिर ये लोग हैं कौन? तो देखिए, 4 बड़ी संभावनाएं हैं। पहली तो ये कि ये आतंकी संगठनों की अपनी अंदरूनी लड़ाई है, मतलब लीडरशिप के लिए, पैसे के लिए, या फिर कौन ज्यादा पावरफुल है, इस बात को लेकर आपस में ही भिड़ गए हों। दूसरी थियरी ये है कि ये राइवल ग्रुप्स की लड़ाई है, यानी एक आतंकी संगठन दूसरे को खत्म करने पे तुला है, अपनी बादशाहत कायम करने के लिए। तीसरी थ्योरी जो काफी चर्चा में है, वो है विदेशी खुफिया एजेंसियों का हाथ, मतलब कि कोई बाहरी एजेंसी है जो पाकिस्तान की जमीन पर आकर भारत विरोधी आतंकियों का सफाया कर रही है। और चौथी और आखिरी संभावना, वो खुद पाकिस्तानी एजेंसियों की तरफ इशारा करती है। हो सकता है कि ये आतंकी अब उनके लिए एक बोझ बन गए हों, या फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हों, तो वो खुद ही उन्हें रास्ते से हटा रहे हैं। अब इन सारी थ्योरीज के बीच में ना, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में, एक दुविधा में फंस गया है। और शायद यही वजह है कि ये जो रहस्य है, ये ऑफिशियली कभी सॉल्व नहीं होने वाला। इस दुविधा को जरा ठीक से समझते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान ये मान लेता है कि कोई विदेशी एजेंसी उसके देश में घुसकर ऑपरेशन कर रही है, तो ये तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फेलियर होगा, मतलब अपनी ही जमीन पर कंट्रोल नहीं है। और दूसरी तरफ अगर वो ये मान ले कि ये तो आतंकी गुटों की आपसी लड़ाई है, तो फिर वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। ये साबित हो जाएगा कि आतंकियों से उसके कितने गहरे रिश्ते हैं और वो उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। तो मतलब इधर कुआं उधर खाई, पाकिस्तान दोनों ही तरफ से बुरी तरह फंस गया है। और इसी मुश्किल से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस हर केस पर अननोन गनमैन का ठप्पा लगा दो और बात खत्म। ये असल में एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इंटरनेशनल प्रेशर से भी बचो और देश के अंदर जो बवाल मच सकता है उससे भी बचो। लेकिन एक बात तो तय है,
जो लोग कभी पाकिस्तान में बेखौफ घूमा करते थे, रैलियां करते थे, अब वो लगातार डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि अगला हमला कहां से होगा, बाहर से, अंदर से, या फिर उनके अपने ही लोगों में से कोई कर देगा। एक बात साफ है, पाकिस्तान की जमीन अब इन आतंकियों के लिए वो सेफ हेवन नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। तो आखिर में सवाल बस यही है, ये अननोन गनमैन आखिर कोई भी हों, लेकिन क्या ये इस पूरे रीजन में एक नए चैप्टर की शुरुआत है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।